क्लास 9 लास्ट क्लास में हमने क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में मिड पॉइंट थ्योरम के प्रूफ के बारे में डिस्कशन किया था। अब आज हम इस क्लास में उसी मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स पार्ट की चर्चा करेंगे कि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है और उसे प्रूफ कैसे किया जाता है। ठीक, तो ध्यान से देखना है। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो पहले हम पढ़ते हैं कि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम होता क्या है। तो देखो इसमें लिखा हुआ है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। ठीक, अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि देखो एक ट्रायंगल है, सपोज एक ट्रायंगल है, हमने उसका नाम दे दिया ABC। अब स्टेटमेंट ये कह रहा है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब कि इस ट्रायंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से, मान लिया वो साइड AB है, उस AB के मिड पॉइंट से, मान लिया ये जो हमारा पॉइंट D है वो हमारा मिड पॉइंट है AB का। मिड पॉइंट से हमें एक लाइन ड्रॉ करना है और वो लाइन कैसा होना चाहिए, पैरेलल टू अनदर साइड, यानी कि इस पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करें और वो इस लाइन BC के पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे सपोज हमने D से एक लाइन ड्रॉ किया है, इस पॉइंट को सपोज हमने मान लिया E, तो अब इसमें दिया हुआ है कि ये जो DE है वो इस BC के पैरेलल है, ये हमें गिवन है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो लाइन DE है वो बाइसेक्ट कर रहा है इस AC को एट इट्स मिड पॉइंट, यानी कि इस E को हमें AC का मिड पॉइंट प्रूफ करना है। बात समझ में आया? तो देखो सबसे पहले इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम गिवन लिखेंगे। तो देखो हमने गिवन लिखा, हमें गिवन क्या क्या है, गिवन हमें ये है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, गिवन है हमें D इज द मिड पॉइंट, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB और DE इज पैरेलल टू BC। ये दो चीज हमें गिवन है, क्लियर? और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव E is the midpoint of AC, to prove E is the midpoint of AC। ठीक है, अब इसको क्या करें, देखो जैसे हमें इसमें प्रूफ करना है कि E हमारा AC का मिड पॉइंट है, ठीक है, ये प्रूफ करना है। और इसके प्रूफ को हम प्रोसीड करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन से, यानी कि हम स्टार्टिंग में ये मान के चलेंगे, ये सपोज करेंगे कि E हमारा AC का मिड पॉइंट नहीं है। ठीक है, हम ये मानेंगे कि E इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो अगर ये E हमारा मिड पॉइंट नहीं है, इसका मतलब कोई तो एक पॉइंट होगा जो कि इस AC का मिड पॉइंट हो, है ना। अगर E हमारा मिड पॉइंट नहीं है, इसका मतलब कोई तो पॉइंट होगा जो कि इस AC का मिड पॉइंट हो। तो मान लिया वो पॉइंट हमारा यहां पे है F। ठीक है, मान लिया कि E इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ AC, F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक, तो पहले हम F को अब मिड पॉइंट माने और इस D से इस F को ज्वाइन कर दें। क्लियर? अब देखो इसमें हम कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने कि D F को हमने मिड पॉइंट माना और फिर D को F से
ज्वाइन किया। ठीक है, अब देखो कंस्ट्रक्शन में लेट F बी द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक, लेट F be the midpoint of AC, ठीक, and join DF। क्लियर? तो अब देखो प्रूफ में, since E is not the midpoint and F is the midpoint of AC, F is the midpoint of AC, therefore according to midpoint theorem, अब यहां पे देखो कि अगर मेरा F मिड पॉइंट है, यहां पे D भी हमारा मिड पॉइंट है, तो हमने ABC के दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया है। तो मिड पॉइंट थ्योरम हमारा ये कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाए तो जो लाइन मिलती है, लाइन सेगमेंट हमें मिलता है, वो थर्ड साइड के पैरेलल होता है। यानी कि अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम हम ये कह सकते हैं कि DF इज पैरेलल टू BC। क्लियर? अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम हम ये कह सकते हैं कि DF इज पैरेलल टू BC, DF इज पैरेलल टू BC। क्लियर? बट हमें गिवन क्या है? हमें DE इज पैरेलल टू BC, DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, तो अब देखो DF भी BC के पैरेलल है और DE भी BC के पैरेलल है, तो एक ही लाइन के पैरेलल दो लाइन यहां पे आ रही है, DE भी BC के पैरेलल, DF भी BC के पैरेलल। तो कोई भी दो लाइन जो कि एक दूसरे के पैरेलल ना हो लेकिन वो किसी तीसरे के पैरेलल कैसे हो सकती है? ये बात समझ में आ रही है कि DE हमारा ये लाइन है, ये भी BC के पैरेलल है, और ये जो DF है ये भी हमारा BC के पैरेलल है। ये कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब DF और DE आपस में कोइंसाइड कर जाए। ठीक है, क्योंकि DF और DE जो है ये हमारे को इनिशियल लाइंस हैं, मतलब दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है, तो दोनों लाइन आपस में पैरेलल तो है नहीं, DE और DF। तो जब दोनों आपस में पैरेलल नहीं है तो दोनों सेम लाइन के पैरेलल कैसे हो सकते हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये सिर्फ एक ही केस में हो सकता है जब DF जो है वो DE के कोइंसाइड हो जाए, DF और DE कोइंसाइड कर जाए, ये तभी पॉसिबल है। ठीक है, और जब DF जो है DE कोइंसाइड कर जाएगा, इसका मतलब ये जो F है वो हमारा E पे आ जाएगा, और जब F E पे आ जाएगा तो F और E हमारा एक सेम पॉइंट हो जाएगा। यानी कि अगर हम E बोले या F बोले, दोनों का मतलब सेम ही है। तो जब हमने यहाँ पे माना कि F भी द मिड पॉइंट ऑफ AC, और चूंकि F हमारा E के ही बराबर है, तो इसका मतलब E इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ AC। बात समझ में आ रही है? बस इसी को लिखना है कि since DF is parallel to BC and DE is also parallel to BC, this is possible only when E and F coincide। ठीक है, ये तभी पॉसिबल है जब E और F कोइंसाइड कर जाए, और E और F कोइंसाइड कर गया, इसका मतलब E और F हमारा इक्वल हो गया। और हमने जो सपोज किया था कि E हमारा मिड पॉइंट नहीं है, तो वो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन रॉन्ग प्रूफ हो गया। इसका मतलब E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, which is
contradicts our assumption that E is not the midpoint of AC. E is not the midpoint of AC. Therefore, अब जब ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया हमारे assumption को कि E हमारा मिड पॉइंट नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया प्रूफ कि E is the midpoint of AC. Therefore, E is the midpoint of AC. Proof. ठीक है, तो ये है हमारा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. क्लियर? एक बार देख लो. चलो, अब ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हो गया. अब हम इसके बाद की एक्सरसाइज को आज स्टार्ट करते हैं. इसके बाद वाला एक्सरसाइज 8.2. Exercise 8.2 question number 1. इसमें दिया है कि ABCD is a quadrilateral. ABCD एक quadrilateral है in which P, Q, R and S are midpoints of the sides AB, BC, CD and DA. See figure 8.29. फिगर दिया हुआ है इसमें. तो आगे लिखा है कि AC इज ए डायगोनल, देन शो दैट. इसमें 3 पार्ट्स हैं प्रूव करने के लिए. पहले पार्ट में लिखा है SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC. सेकंड पार्ट में प्रूव करना है PQ इक्वल्स टू SR और थर्ड पार्ट में प्रूव करना है PQRS इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है, तो पहले हम इस क्वेश्चन करने के लिए पहले इसका फिगर बनाते हैं जो कि बुक में दिया हुआ है. तो फिगर देखो कुछ इस तरीके से दिया है. ये एक क्वाड्रिलेटरल के शेप में है. A, B, C, D. P, Q, R और S ये मिड पॉइंट्स हैं. P, Q, R और S ये मिड पॉइंट्स हैं. अब हम इसमें मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें. मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया. अब A और C को भी ज्वाइन कर दिया. ये डायगोनल है हमारा. ठीक, अब हमें इसमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव है फर्स्ट पार्ट है हमें ये प्रूव करना है कि SR इज इक्वल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC एंड SR इज पैरेलल टू AC. ठीक है, सेकंड हमें प्रूव करना है PQ इक्वल्स टू SR और थर्ड प्रूव करना है कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम. ठीक, ये 3 पार्ट हमें प्रूव करना है. तो इसमें देखो इस क्वेश्चन में हम मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे. अब कैसे कर रहे हैं उसके लिए देखो. प्रूफ. अगर हमें फर्स्ट जो प्रूव करना है वो किसके बीच किसको प्रूव करना है? SR और AC. तो सबसे पहले हम देखें SR कहां पे है. SR ये हमारा SR लाइन है और ये AC है. ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि जो SR है वो AC का हाफ है और SR AC के पैरेलल है. तो अगर हम
ट्रायंगल एडीसी की बात करें, इन ट्रायंगल एडीसी एस एंड आर द मिड पॉइंट्स ऑफ एडी एंड डीसी रेस्पेक्टिवली, और इन मिड पॉइंट्स को जब ज्वाइन किया गया है तो जो ये एसआर लाइन होगा वो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम इस एसी के हाफ होगा और एसी के पैरेलल में होगा। ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम में हमें बताया गया है कि किसी भी ट्रायंगल के, तो मान लिया वो ट्रायंगल एडीसी है, तो किसी भी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है वो थर्ड वाले साइड के पैरेलल होती है और उसका हाफ होती है। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में कि इन ट्रायंगल एडीसी एस एंड आर द मिड पॉइंट्स ऑफ एडी एंड सीडी रेस्पेक्टिवली, AD and CD respectively, therefore according to midpoint theorem, SR is parallel to AC. SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC. ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट है हमारा PQ इक्वल्स टू SR, यानी कि PQ को हमें SR के इक्वल प्रूव करना है। तो सेम टू सेम जैसा हमने फर्स्ट पार्ट में किया वैसा ही हम सेकंड पार्ट में भी करेंगे। अब सेकंड पार्ट में हम कैसे करें, जैसे अब हमें ट्रायंगल लेना है, ट्रायंगल ए बी और सी। ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो ए बी सी ट्रायंगल में ये जो पी और ये जो क्यू है ये मिड पॉइंट्स हैं ए बी और बी सी की। ठीक है, तो हमने जब PQ को ज्वाइन किया तो मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया है, तो अगेन अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम दिस PQ विल बी पैरेलल टू दिस AC एंड विल इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ठीक है, इसका मतलब PQ इज पैरेलल टू AC, PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। इतना हम लिख सकते हैं। तो चलो पहले इतना लिख लें हम कि इन ट्रायंगल ABC, in triangle ABC, P and Q are the midpoints of AB and BC respectively, AB and CB respectively. Therefore, according to midpoint theorem, PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC. PQ is parallel to AC and PQ is equal to हाफ ऑफ AC। ठीक है, इतना हो गया। अब PQ AC के पैरेलल है, PQ हाफ ऑफ AC के इक्वल है। इसका मतलब अगर हम देखें कि PQ भी हाफ AC के इक्वल है और यहां से हम देख सकते हैं कि SR भी हाफ AC के इक्वल है। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे फ्रॉम पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 से हमें SR इक्वल्स टू हाफ AC है और पार्ट 2 से PQ इज इक्वल टू हाफ AC है। तो दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड PQ इज इक्वल टू SR। ठीक है,
और इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं देखो कि SR AC के पैरेलल है और PQ भी AC के पैरेलल है। तो जब दोनों लाइन सेम AC के सेम लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब ये दोनों आपस में भी तो पैरेलल होगी। इसका मतलब एंड PQ को हम पैरेलल भी लिख सकते हैं SR। फिलहाल हमें सेकंड पार्ट में सिर्फ PQ को इक्वल टू SR ही दिखाना था, तो हमने यहाँ पे दिखा दिया कि PQ इक्वल्स टू SR। बात समझ में आ गई। अब थर्ड पार्ट हमारा है कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम। हमें ये प्रूव करना है कि PQRS एक पैरेललोग्राम है। तो ये है देखो PQRS, देखो PQRS, ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसको हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो देखो अभी हमने यहां पे क्या लिखा कि PQ जो है, PQ वो SR के इक्वल है और यही PQ SR के पैरेलल भी है, ठीक है ना। तो हमें पता है, एक थ्योरम हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल दोनों हो तो फिर वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। तो इस PQRS क्वाड्रिलेटरल में ये जो PQ और SR है अपोजिट साइड्स, ये आपस में इक्वल भी है और पैरेलल भी है। Therefore, this PQRS is a parallelogram। बस इतना लिखना है इसके थर्ड पार्ट में। तो चलो थर्ड वाला भी लिखिए। थर्ड पार्ट में in quadrilateral PQRS, PQ is equal to SR and PQ is parallel to SR. Therefore, PQRS is a parallelogram। और इसका रीजन क्या है? क्योंकि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड equal and parallel, ठीक है, प्रूव। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ठीक है। तो आज इस क्लास में इतना ही रखेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया हमने आज की एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट क्लास कल से हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से, ठीक है। ऑफ करते हैं।